आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस कंपटीशन, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत ही आसान और अच्छी तैयारी के लिए। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर योर फ्रेंड्स एंड लाइक्स। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे साथियों, आज हम करेंगे क्वेश्चन घात वाले प्रश्न, मीन्स पावर वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पावर क्या होता है। जैसे हमने नंबर 1 पे लिखा है a की घात x, तो ये जो a है, ये a आपका क्या कहा जाएगा? आधार कहा जाएगा। और जो a पर ये घात लगी है x, ये आपकी x क्या कही जाएगी? घात कही जाएगी, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो इसे पढ़ेंगे a की घात x। अब ये दूसरा आपको सूत्र याद रखना है कि a की घात x गुणित a की घात y। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आधार यहाँ भी a है और आधार यहाँ भी a है। इसका मतलब आधार दोनों जगह बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a की घात x प्लस y। कहने का मतलब गुणा में अगर आधार बराबर है तो पावर जो है वो आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 5। तो यहाँ पे आप देखिए आधार यहाँ भी 2, आधार यहाँ भी 2, तो घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 3 और 5 जुड़ के क्या हो जाएगा? 8। तो आंसर हो जाएगा 2 की घात 8। इसी तरह देखिए यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a, लेकिन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा a की घात x माइनस y। तो कहने का मतलब है कि अगर भाग में आधार बराबर है तो घात जो है वो घट जाती है। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा है 2 की घात 5 भागित 2 की घात 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार क्या है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो आधार बराबर है तो भाग में घात क्या होगी? घट जाएगी। तो 5 से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 की घात 2। अगला देखिए यहाँ पे लिखा है a की घात x की घात y। मतलब x भी घात है और y भी घात है। तो क्या होता है? घात का घात में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा a की घात x का y में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x और y। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो लिखा है 3 की घात 2 की घात 5। तो क्या होगा? घात का घात में गुणा। तो 3 घात 5 का 2 में गुणा हो जाएगा। तो 5 दूना 10। आंसर हो जाएगा 3 की घात 10। यहाँ पे 5वां पॉइंट आप याद रखेंगे कि जैसे मान लो लिखा है आपका ये a की घात 0। तो a की घात 0 बराबर क्या होगा? 1। इसका मतलब है आधार कुछ भी हो, अगर उसकी घात 0 है तो आंसर 1 होता है। जैसे मान लो लिखा है x की घात 0, तो इसका मतलब भी क्या होगा? 1। जैसे लिखा है 10 की घात 0, तो इसका मतलब भी क्या होगा? 1। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। नंबर 6 पे हमने लिखा है 1/a की घात m। तो अगर इस a की घात m को पकड़ के हम ऊपर ले जाएं तो देखिए m यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव, धनात्मक। तो जब ये ऊपर जाएगा तो a की घात माइनस m हो जाएगा। कहने का मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लो लिखा है 1/3 घात 2। तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात माइनस 2। जैसे लिखा है 3 की घात माइनस 5। इसको हम लिखेंगे 1/3 की घात 5। कहने का मतलब नीचे से ऊपर जाने में
या ऊपर से नीचे जाने में घात का चिन्ह है जो है वो बदल जाता है। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणित 10 की घात 6 के बराबर है। तो जैसे लिखा है हमारा 8.13 गुणित 10 की घात 6, तो इस चीज़ को समझिएगा। 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 पर 6 जीरो। 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? 1 पर 6 जीरो। तो जैसे ये 8.13 है और 10 की घात 6 का मतलब 1 पर 6 जीरो, तो 3 3 6 जीरो। अब अगर आप इसका 1 में गुणा करें तो 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 813 है तो 1 का गुणा करेंगे तो ये 813 ही रहेगा। अब ये जीरो कितने बचे? 6, तो ये 6 जीरो आगे लगा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दशमलव कई अंक के बाद है? ये देखिए 2 अंक के बाद है, 1 2, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव के बाद के ये जीरो बेकार हो जाते हैं। तो आंसर आपका ये आया 813 पे कितने जीरो? 4 जीरो। तो यहाँ पे 813 है ही नहीं, गलत है। ये 831 लिखा, ये भी गलत है। ये 813 लिखा है लेकिन इस पर 3 जीरो है, जबकि है कितने आंसर में? 4 जीरो, इसलिए ये वाला भी गलत है। यहाँ पे देखिए 813 पे 4 जीरो लगे हुए हैं, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि यदि 2 की घात x गुणित 5 की घात x की इकाई का अंक 5 हो तो x का मान कितना होगा। तो सवाल हमारा ये है 2 की घात x गुणित 5 की घात x। तो ये हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी घात x है और यहाँ पे भी घात x है। तो नियम होता है कि जब घात बराबर हो तो आधार का गुणा हो जाता है। तो आधार यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो ये 2 और 5 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और घात कितनी दोनों पे थी? x, तो यहाँ पे घात लगा देंगे x। तो 5 का जब 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 10। 10 की घात x। अब थोड़ी देर के लिए अगर मान लो आप x बराबर 1 रखें, तो जो 10 की घात x है तो ये 10 की घात x की जगह पे 1 जाएगा। तो 10 की घात 1 का मतलब 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक है तो इकाई की जगह पे क्या है? 0। अब मान लो आप x बराबर क्या मान लो? 2 मान लो। तो जो 10 की घात x है ये आपका हो जाएगा 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब होता है 100। अब भी इकाई की जगह पे क्या है? 0। तो x का कोई भी मान आप मानते जाएं और यहाँ पे x का मान रखते जाएं तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। और वो कह रहा इकाई का अंक 5, तो x का मान, तो x का कोई भी मान लें, इकाई का अंक 5 आ ही नहीं सकता है, इकाई का अंक 0 ही आएगा, इसलिए x का कोई भी मान नहीं होगा। तो आपका आंसर बनेगा कि x का कोई भी मान नहीं होगा। x बराबर 1 माने, चाहे x बराबर 2 माने, चाहे x बराबर 3 माने, चाहे x बराबर 50 माने, तो 10 की घात 50 तो इकाई की जगह पर 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है √3969 बटे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसकी जगह पर कोई संख्या है जो हमें पता करना है। -19 बराबर 107। तो ये हमने अपना क्वेश्चन लिखा और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हमने क्या लिख लिया? x लिख लिया। और -19 और बराबर ये क्या हो गया? 107 हो गया, ये लिखा हुआ है आपका। तो -19 पकड़ के आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा। तो जब -19 उधर चला जाएगा
तो इधर सिर्फ ये नंबर बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ आपका 3969 और बटे x, और जब -19 उधर जाएगा तो 107 में 19 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 126। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों ओर वर्क कर देंगे। तो जब वर्क करेंगे तो इधर का रूट का निशान हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3969 और बटे x, वर्ग करने से रूट का निशान हट जाता है। अब इधर वर्ग हुआ तो इधर भी वर्ग होगा, तो इधर वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा 126 इंटू 126। जब इसका वर्ग करेंगे तो किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या का उसी संख्या में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब हम x निकालेंगे तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, इसके नीचे आएगी। ये जो 3969 आपका है, इसके नीचे आ जाएगी ये वैल्यू, कौन सी, 126 इंटू 126। ये वैल्यू सब यहाँ आ जाएगी और x कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये x हमारा निकल आया। अब हमको सिर्फ कैलकुलेशन देखना है। आप 3 से अगर इसको ऊपर भाग कर दो तो आ जाएगा 1323, और 3 से नीचे भाग कर दो तो आ जाएगा 42। फिर 3 से ऊपर नीचे भाग कर दो, इसको 3 से भाग कर दो तो 42, और इसको अगर 3 से भाग कर दो, 3 चक्कू 12 11, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, तो ऊपर क्या आ गया आपका 441, और नीचे क्या बचा 42, और 42 दो बार बचा तो नीचे ये 42 गुणित 42। फिर इसको अगर 3 से आप भाग कर दो तो 3 एकम 3, 1 4, 3 चक्कू 12, 2 14, 3 सत्ते 21। यहाँ 3 से भाग कर दो 14 आ जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे 7 से भाग के दे रहे हैं तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, ये 21 है, 42 है, 21 एकम 21, 21 दूना 42। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ 1, और नीचे क्या, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 दूना 4। आंसर हो गया 1/4। तो 1/4 ए में लिखा हुआ है, तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है कि यदि √2 बराबर 1.4142 तो 7/3 प्लस √2 बराबर क्या, इसका मान निकालना है। मान हमें निकालना है 7/3 प्लस √2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे क्या है, रूट वाली संख्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, हर का क्या किया जाता है, परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा करो जो संख्या नीचे हो। तो नीचे क्या है 3 प्लस √2, तो इसको इसी संख्या से गुणा किया जाएगा, लेकिन जो चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस कर दिया जाता है, और माइनस है तो प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो आप क्या कर देंगे माइनस, और इसी संख्या से कर देंगे नीचे भी गुणा, 3 माइनस √2। तो देखिए अब आपका ऊपर क्या बचा, ऊपर बना आपका 7 और ब्रैकेट में 3 माइनस √2। नीचे देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, ये √2 है, ये भी √2 है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये किसका रूप है, a प्लस बी ए माइनस बी। और आप जानते हो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो a² का मतलब 3 का स्क्वायर, और माइनस b² का मतलब √2 का स्क्वायर। ऊपर आपका है 7 ब्रैकेट में 3 माइनस √2। अब देखिए जो 3 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 9, माइनस जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर का चिन्ह कट जाता है, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो ऊपर आपका है 7
अब ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2 और नीचे 9 से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 7। तो ये 7 नीचे से 7 ऊपर से कट जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 3 माइनस रूट 2। तो 3 माइनस रूट 2 यहाँ नहीं है, यहाँ पे दशमलव में है, तो 3 माइनस रूट 2। तो ये 3 आप लिखेंगे ऐसे। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3 माइनस रूट 2। ये रूट 2 माइनस का मतलब घटाना है, तो रूट 2 की वैल्यू कितनी है ये, तो 3 से घटा देंगे 1.4142। तो ऊपर 3 के बाद दशमलव अपनी तरफ से लगा लेंगे और जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा लेंगे और घटा देंगे। तो 10 से 2 गया क्या आया 8। अब देखिए किनारे 8 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, किनारे 8 सिर्फ इसमें दिख रहा, इसका मतलब यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको पूरा घटाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप इससे घटाएंगे तो आपका घटाना यही आएगा 1.5858। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है, यदि 6 की घात m बराबर 46656, तो 6 की घात m-2 की कीमत क्या है। कीमत का मतलब मान, हमें मान निकालना है किसका, 6 की घात m-2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 6 की घात m बटे 6 की घात 2। हमने बताया था जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होती है, घट जाती है। तो 6 की घात m बटे 6 की घात 2 का मतलब यही तो हो जाएगा 6 की घात m-2। तो इसलिए हम 6 की घात m-2 को क्या लिख सकते हैं, 6 की घात m बटे 6 की घात 2। तो बात समझ में आपकी आई। हमें निकालना है 6 की घात m-2 का मान, तो 6 की घात m-2 को हम लिख सकते हैं 6 की घात m बटे 6 की घात 2। तो जो 6 की घात m है इसका ये मान दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम ये मान रख देंगे क्या, 46656 और नीचे 6 की घात 2, इसका मतलब 6 कितनी बार, 2 बार। बस इसी को हम हल कर लेंगे। तो 6 कम 6 और यहाँ पे 6 सते 42, 4 बचेगा, 4 पे 6 46, 6 सते 42, फिर 4 बचेगा, 4 पे 5 45, 6 सते 42, 3 बचेगा, 3 पे 6 36, 6 छरंग 36। अब अगर आप ऊपर आपका बचा है 7 7 7 6 और नीचे क्या बचा 6। अब अगर आप इसको भाग कर दो 6 से ऊपर वाली संख्या को, तो आपका भागफल ये आ जाएगा 1296। तो 1296 यहाँ बी में लिखा है, इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्यूब, ये 3 बना है, इसको क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब रूट 0 दशमलव और दशमलव के बाद 3 0 हैं और 125 है, इसका मान निकालना है। तो क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल निकालना। तो दशमलव के पहले जो ये वाला 0 है ये बेकार, दशमलव के पहले कितने भी 0 हों कोई फ़ायदा नहीं, ये मेन चीज़ है। तो आपने पढ़ा जो 125 होता है, तो 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और 3 0 का घनमूल हो जाएगा 1 0। अब यहाँ पे दशमलव है 3 3 6 अंक बाद, तो घनमूल में लगेगा 6 को भाग कर दो आप 3 से, 3 दूना 6, तो घनमूल में लगेगा 2 अंक के बाद, आंसर होगा 0.05। तो 0.05 सिर्फ यहाँ पे लिखा है बी वाले में, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है, √2 पूरे पर है, 2 प्लस फिर √2 ये पूरे पर, फिर 2 प्लस फिर ये √2 पूरे पर और फिर प्लस डैश डैश का मतलब इसी तरह पूरा सिस्टम चलेगा। तो जो क्वेश्चन हमको दिया है इसको हमने मान लिया x के बराबर, हमने मान लिया माना
x बराबर ये अंडर रूट 2 फिर प्लस पूरे पे अंडर रूट 2 फिर प्लस पूरे पे अंडर रूट 2 ये इस तरह। तो यहाँ पे गौर से देखो, मान लो अगर हम इसको दोनों ओर वर्ग करें, क्या करें, दोनों ओर वर्ग, तो हमारा x का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इधर जब वर्ग करेंगे तो ये वाला जो रूट है ऊपर वाला ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट 2। तो पिक्चर तो वही बनेगी जो ये पिक्चर है, देखिए वही ये पिक्चर है इतनी वाली। इसका मतलब अगर इसको हमने x माना है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, x ही बोलेंगे। तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस यहाँ भी आ जाएगा x। अब ये 2 और x जब दोनों इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x उधर जाएगा तो माइनस का x, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, और ये बराबर बन जाएगा 0। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स, और फिर ये वाला माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन ले लेंगे, तो x माइनस 2 ये प्लस है, कुछ कामन नहीं तो 1 ले लेंगे, तो x माइनस 2, तो ये बराबर हो जाएगा 0। फिर x माइनस 2 दो जगह है, तो x माइनस 2 कामन ले लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस 1 बचेगा बराबर 0। आप लिखेंगे जब ये x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2, x बराबर क्या आएगा प्लस 2। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1, और माइनस वैल्यू ली नहीं जाती है, तो x बराबर 2 ये वैल्यू ली जाएगी। इसका मतलब आंसर हमारा आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसको जब हमने हल किया तो आंसर क्या आया 2। तो ये 1 है, गलत है, 1.5 भी गलत है, ये 2 वाला जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा है 3 रूट एक्स माइनस 5 रूट वाई से 2 रूट एक्स प्लस 3 रूट वाई को घटाने से प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। तो ऊपर आपका पहले आपका लिखा है 3 रूट एक्स माइनस 5 रूट वाई, इससे क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, 2 रूट एक्स प्लस 3 रूट वाई, ये घटाना है। तो बीजगणित में घटाने में क्या होता है, नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये भी रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है, ये 3 बार है, ये 2 बार है, ये माइनस है, तो 3 से 2 घटेगा 1, तो 1 रूट एक्स, 1 लिखा नहीं जाता तो सिर्फ रूट एक्स लिखा जाएगा। ये भी रूट वाई, ये भी रूट वाई, ये 5 माइनस 5, ये 3 माइनस 3, तो माइनस 5 माइनस 3 मिलके माइनस का 8 रूट वाई, ये आपका आंसर हो गया। रूट एक्स माइनस 8 रूट वाई, तो रूट एक्स माइनस 8 रूट वाई यहाँ पे लिखा है बी में, ये वाला, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है।